आज एक अनोखी सगाई की शुरुआत यहाँ पर मैं नागपुर में देखी जा रही है और इस सगाई में जो सारा तामझाम है वो सचमुच में सड़कों पर आ गया है। आज 330 परिवार जो सड़कों पर थे उनके इधर में एक खुशी की लहर यहाँ पर में है और उस दूल्हे का आज हार्दिक अभिनंदन करने का दिल करता है जो बेघर हो जाने के बाद में भी अपने दुल्हन का उसने साथ नहीं छोड़ा और इतनी दूर से एमपी से आकर उसने अपने वादे को निभाया है। तो यहाँ पर मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के कुछ लोग जो है वो भी यहाँ पर में इन नव वर वधू को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए पहुँचे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी क्या बात अपनी रखना चाहेंगे। आपका नाम बताइए सर। मैं अनिल नागरे, शहर महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी। जी, ये जो सगाई हुई है, एक अनोखी सगाई नागपुर में पहली बार देखी जा रही है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज 2 मई 2023 को संविधान चौक पर सपना सोनेवाल और यशवंत बनवाले इनकी सगाई संपन्न हुई है। इस मौके पर बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से इनको हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन करते हैं कि इनके कुछ दिन पहले बुट्टी बोरी में मकान तोड़े गए, लगभग 300-350 मकान तोड़े गए और इनके ऊपर में जो छत होता है वो तोड़ा गया है। दुख का संकट इनके सर पर गिरा है। इसकी परिस्थिति में भी, संकट काल में भी इन लोगों ने संकट का सामना करते हुए आज सगाई यहाँ किए है संविधान चौक पर। इस अवसर पर, और शायद ऐसा पहला अवसर है भारत में कि इस तरह से सड़कों पर इन्होंने सगाई किया करके। तो बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से इनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं और भविष्य इनका सुखमय हो ऐसी मैं कामना करता हूं। सर, क्या बात है कि पालक मंत्री जो है नागपुर के है, उनका विधानसभा क्षेत्र भी ये है और वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी है, उनके चलते आज सड़कों के ऊपर में इस तरह से आयोजन करना पड़ रहा है। वो भले ही उप मुख्यमंत्री हो, भले ही अर्थ मंत्री हो, भले ही गृह मंत्री हो, भले ही पालक मंत्री हो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो बहुजन मुक्ति पार्टी तो मांग करती है कि उन्होंने तुमको नहीं जम रहा है ये काम तो छोड़ दो, ये अवसर किसी और को दे दो। तुमको पालक मंत्री का काम नहीं जम रहा ना, छोड़ दो ना, नहीं मत करो ना यार। तुम इनके ऊपर ये क्या बोलते हैं संकट में क्यों डाल रहे हो? तुम्हारी जिम्मेदारी जो है उसका निर्वहन करो। तुमने खुद होके ले लिया, मैं सबको संभालता हूँ, उप मुख्यमंत्री पद का जिम्मेदारी का निर्वहन करता हूँ, अर्थ मंत्री का निर्वहन करता हूँ, गृह मंत्री का निर्वहन करता हूँ, पालक मंत्री पद का निर्वहन करता हूँ, लेकिन जिम्मेदारी निभाते हुए दिखो तो सही तुम अपनी केंद्र। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, केंद्र सरकार ने तो कहा था कि 2022 तक का पूरे देश में जितने भी लोग हैं जो बेघर लोग हैं उनको मकान दिया जाएगा। यहाँ तो परिस्थिति उल्टी देखने को मिल रही है कि जिनके घर थे उनके घर तोड़े गए। ऐसा क्यों हुआ? देखो, भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने भले ही बोला था कि 2022 तक मैं बेघरों को मकान दूंगा करके। इसके पहले उन्होंने ये भी कहा कि जैसी हमारी सरकार आएगी प्रत्येक के खातों में हम लोग 15-15 लाख देंगे करके। क्या दिए उन्होंने? क्या उन्होंने? फिर वही बात यहाँ पर आती है कि 2022 तक वो मकान देंगे बोले बेघरों को, तो नहीं दिए। लोग तो बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि ये जुमलेबाज है करके। तो जुमलेबाजों की बातों पर हम लोगों ने बिल्कुल भरोसा नहीं करना। मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ये जो नववधू है, अगर इसका मकान इसके शादी होने से पहले अगर नहीं मिलता है तो बीएमपी पार्टी इस बारे में क्या कार्रवाई करेगी? अभी तो हम लोगों ने यहाँ पर जो इकट्ठा हुए और इनको शुभकामनाएं दिए और हम इस आंदोलन को और भी तीव्र करना चाहते हैं और इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जब तक इनको मकान नहीं मिलता या कुछ ना कुछ पुनर्वसन की व्यवस्था नहीं सरकार की ओर से की जाती, तब तक हम लोग इनके साथ में रहेंगे। चलो, धन्यवाद सर। मैं जो नई दुल्हन है उससे भी मैं पूछना चाहूँगा कि उसकी सरकार से क्या अपेक्षाएं है। आज आपकी सगाई हुई है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि किसी को सड़क पर आकर सगाई करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपकी सरकार से क्या अपेक्षा रहेगी? मेरी सरकार से बस इसी अपेक्षा है कि वो हमें छत दे दे, जल्द से जल्द हमें छत दे दे, क्योंकि हम बरसात में रह रहे, भीगते हैं, तबीयत खराब हो जाती है हमारी। तो भी वो सरकार सुन रहे नहीं है हमारी, कि उनने आँख बंद कर लिए हैं, कि उनको दिख रहा नहीं है कि हम यहाँ पे धूप से बिलखते रहते हैं, पानी में भीगते रहते हैं। आज मेरी सगाई टूटने के कारण हमें रास्ते में सगाई करना पड़ रहा है, उन्हें ये भी नहीं दिख रहा है। आज तारीख के बोलना
उसी दिन शादी टूटी। जिस दिन की ये लड़की की सगाई थी, ये मेरी लड़की, मैं इसकी बुआ हूँ, जिस दिन की इसकी यहाँ थे हमारे सगाई की तारीख निकाले थे, उसी दिन हमारा झोपड़ा तोड़ा गया। आज मेरी सगाई टूट जाती या रिश्ता टूट जाती तो मैं क्या करती फिर आगे चल के? लड़की भविष्य बना के दे देते क्या वो मेरे? तबीयत खराब हो गया ना, इस बीच में अगर कुछ कर लेती लड़की तो इसके जिम्मेदार कौन रहता? तो महाराष्ट्र की सरकार से ये सवाल है कि अगर इस लड़की की बच्ची की अगर सगाई टूट जाती, जिस दिन इसकी सगाई थी उसी दिन इनका मकान तोड़ा गया, और महाराष्ट्र की सरकार से आज महाराष्ट्र की जनता और भारत की जनता और यहाँ के बहुजन मूल निवासी लोग ये सवाल करते हैं कि क्या गरीबों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, उनके वो सर पे छत हो ये अधिकार नहीं है उन पे, और अगर अधिकार है तो सरकार क्यों उनकी बात सुन नहीं रही है? अगर उस बच्ची का भविष्य अगर ख़राब होता तो क्या सरकार इसका मुआवजा किसी भी तरह से दे पाती? तो ये कुछ सवाल लेकर आज यहाँ पर में ये लोग खड़े हैं, और इन सवालों का सरकार किस तरह से जवाब देती है हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। मैं राकेश गजबी, कैमरामैन सनी सहारे के साथ में मूल निवासी टाइम्स, नागपुर।